ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं बात करने आई हूँ कि सपने तो हम सभी लोग देखते हैं, है ना। और कुछ सपने हमें बाबा से जुड़े हुए आते हैं और कई लोगों को लगता है कि पता नहीं इसका मीनिंग क्या है और बाबा ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या हमें बचा रहे हैं या कुछ हमारे ऊपर संकट है, क्या है। और ये स्वप्न दर्शन हमें कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर ना हमें डाउट रहता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, प्रश्न बहुत सारे आ जाते हैं कि ये हमसे ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि बुरे बुरे सपने ही आए, बाबा स्वप्न में अपने दर्शन भी बाबा कभी कभी हमें देते हैं और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है ना, जो साईं डिवोटीज नहीं होते या जो लोग दूसरे होते हैं वो उसको अलग तरीके से, अलग मीनिंग से देखते हैं। जैसे कि हमारे घर में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि वो चीज़ें ना साइंस से रिलेट करने की बातें करते हैं कि आप ना पूरा पूरा दिन जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, जिस चीज़ को माइंड में रखोगे, बस वही चीज़ें आपके सपने में आएंगी। ऐसा होता भी है हमारे साथ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं होता, होता भी है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हो ना, जैसे रात को आपने किसी चीज़ के बारे में बात करी या किसी बारे में आप सोच रहे हो, तो वही चीज़ ना आपके सामने आएगी, वही रात को आपको सपने में आएगी, ऐसा होता है। या फिर आप किसी चीज़ से डर रहे हो या वहाँ कोई डरावनी बात चल रही है, कुछ भी, कुछ हॉरर सीन है, कुछ डरावना सा आपको स्टोरी सुन रहे हो, या फिर आप कोई नाटक देख रहे हो, या आप कोई टीवी सीरियल में कुछ आपने ऐसा देख लिया जिससे आपको बहुत डर लग रहा है, तो वो देखने के बाद आप सो गए तो आपको स्वप्न में यही डरावने वाले सपने आएंगे और आप डर जाओगे। ऐसा होता है ना, कई बार होता है और हम सबके साथ में ऐसा होता है। तो उस वक्त में हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि जो बाबा हमें दिखाई देते हैं स्वप्न में, क्या सच में वो बाबा होते हैं या कोई और होता है। अगर बाबा होते हैं तो क्या सच में बाबा हमें दर्शन देने आते हैं, या फिर हमारा माइंड है वो कि भाई हम बाबा के बारे में पूरा दिन सोचते हैं, हम बाबा की पूजा कर रहे हैं, बाबा की लीलाएं सुन रहे हैं, क्या इस वजह से बाबा हमारे सपने में आ रहे हैं, या बस वो हमारा एक वहम है कि बाबा के केस में कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। और हम बहुत सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम बस ज़्यादा सोच रहे हैं, हम ज़्यादा बाबा के बारे में कुछ चीज़ें याद रखते हैं इसलिए हमें बाबा दिखाई देते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ कि जब हम ना नए नए डिवोटीज़ बने होते हैं ना बाबा के, तब हमें क्या होता है, उस वक्त में ना बाबा के दर्शन होते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा, या जो लोग पुराने भी हैं, जो बाबा से कई कई सालों से जुड़े हुए हैं और वो बाबा को स्वप्न में देखते हैं, दर्शन लेते हैं बाबा के, बाबा उन्हें स्वप्न में दर्शन भी देते हैं। लेकिन क्या होता है ना, घर में से कुछ एक आध लोग या फिर बाहर वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप ये बातें बताएंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आप ज़्यादा सोचते हो ना इस बारे में, आप ज़्यादा बाबा की पूजा पाठ करते हो इसलिए बाबा आपके सपने में आते हैं, ऐसा बोलते होंगे ना। तो ये सब ना उनका कहना होता है ऐसा कि भाई साइंस से रिलेट करो। ठीक है, उनका कहना भी सही है, लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, हम साईं के बच्चे हैं। और इस बात में मैं आपको एक जस्टिफाई करूं कि ये मेरे साथ में भी हुआ है। और अभी जस्ट का ही, वैसे तो बहुत सारे हुए हैं लेकिन अभी जस्ट में ही कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ में, कुछ रिसेंट में। कि क्या हुआ, कुछ एक आध महीने पहले की बात है। मैंने स्वप्न में ऐसा देखा कि जो मेरे हस्बैंड है ना, उनका मैंने बहुत गंदा वाला सपना देखा, कि बहुत ज़्यादा गंदा वाला, कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसे वो लेटे हुए हैं और मैं रो रही हूँ। आप समझ जाइए, मैं बोलना नहीं चाहती वो सब चीज़ें, क्योंकि मैं उन सपने को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी मैं। नेक्स्ट डे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सपने सच होते हों या ऐसा कुछ होता हो। मेरे माइंड में भी ये सवाल आए थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने डिस्कशन किया था अपने जो साईं के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में, मैंने डिस्कशन किया था कि ऐसा सपना मुझे आ रहा है और ये सब क्यों है और क्या है, क्या बाबा मुझे सपने में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ आगे कुछ ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं ना हद से ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा, कि बाबा ने मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाया और क्यों मेरे सपने में ऐसा आया है। और इतना गंदा वाला सपना, मतलब मैं सोचती भी हूँ ना उस बारे में तो मतलब मुझे डर लगने लगता है। तो मतलब सपना आ गया, तो सपने में मेरी जो हालत बुरी हुई थी, और जो सपना देखने के बाद जब नेक्स्ट डे मैं उठी थी तब जो मेरी हालत बुरी हुई थी, और उसके बाद से ही ना मुझे बहुत गंदे गंदे से ख्याल आने लगे, बहुत अजीब अजीब सा मैं सोचने लगी थी।
बहुत अजीब-सा महसूस हो रहा था मुझे कि ये सब क्या हो रहा है बाबा, और आप ये सपने के माध्यम से मुझे क्या बताना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्लीज़ बाबा आप मुझे बताइए। तो मैं बहुत परेशान थी। लेकिन कहीं न कहीं मन में था कि नहीं, बाबा है, बाबा सँभाल लेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, बाबा सब है, बाबा कर लेंगे। तो बाबा पर विश्वास था मुझे कि बाबा कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन हम हैं तो इंसान ही ना, मतलब हमारे मन में जो डर होता है ना वो तो रह ही जाता है ना कहीं न कहीं। तो बस मेरे मन में भी वही बस एक डर था, क्योंकि वो सपना ही बहुत गंदा वाला सपना था कि मैंने अपने हस्बैंड को इस तरह से देखा कि वो अ, जैसे कि क्या बोलूँ कि वो जैसे इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कुछ सपना था वो। तो वो मुझे बोलते में भी लग रहा है अजीब-सा, लेकिन ये सपना था एक्चुअली और मैं बहुत डर गई थी। तो अभी क्या हुआ है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारी सिटी में ऑफ था किसी वजह से, आपको पता होगा अभी राजस्थान पूरा बंद था, ठीक है? किसी अभी कुछ कारण की वजह से अभी बंद था। उस दिन की बात है, तो मेरे हस्बैंड उस दिन घर पर थे तो उनको बुखार था, तो उन्होंने टैबलेट्स वगैरह खाई और खाना-वाना खाया, दोपहर का वक़्त था और खाना-वाना खा के ना वो सो गए थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला कि ठीक है आप सो जाइए। जैसे ही वो सोकर उठे, तो 4 बजे के करीब मार्केट ओपन होनी थी, तो उनको लगा कि ठीक है मैं 4 बजे जाता हूँ शॉप पर। तो वो उठे और उठकर ना वॉशरूम गए। तो मुझे लगा कि अब ये शॉप पर जाएँगे तो मैं इनको चाय-वाय देकर और टैबलेट्स वगैरह जो भी है दवाइयाँ, मैं इनको दे देती हूँ। तो क्या हुआ, मैं टैबलेट लेकर हाथ में खड़ी हूँ कि चलो ये आएँगे, तो उसके बाद मैं इनको टैबलेट्स वगैरह दूँगी और उसके बाद ये चाय-वाय देके ये शॉप पर जाएँगे। तो मैं वेट कर रही थी अपने लॉबी में, क्योंकि मुझे था कि कहीं ये जल्दी-जल्दी में निकल ना जाए और ये टैबलेट्स वगैरह लेना रह जाएगा और चाय-वाय भी रह जाएगी। तो मैं वहीं खड़ी हो गई थी। तो क्या हुआ कि मुझे एकदम से बाथरूम में से आवाज़ आई, एकदम से जैसे कोई चीज़ गिरती है ना, तो एकदम से आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या चीज़ गिरी है। तो उस दिन ना जो बाथरूम था, उसका जो डोर था वो ओपन था, मतलब कोइंसिडेंटली वो ओपन था। जब मैंने जैसे ही वो ओपन करके देखा दरवाज़ा, देखा तो मेरे हस्बैंड जो थे वो एकदम से गिरे हुए थे, ज़मीन पर गिरे हुए थे। और मैं एकदम देख के एकदम से, मतलब मैं तो सोच, 1 सेकंड तो मुझे होश नहीं रहा कि ये क्या हो गया। मतलब वही सीन दोबारा से सामने आ गया मेरे, जो सपने में मैंने देखा था वो अचानक से मेरे सामने आया और मैं बिल्कुल एकदम से, कहते हैं ना 1 सेकंड के लिए तो बिल्कुल सोच से मतलब परे हो गई। जैसे मैं, एक होता है ना बेहोशी वाली हालत, जो अपने सुध-बुध में नहीं रहता, वैसा वाला हालत मेरी हो गई। मतलब 1 सेकंड के लिए तो वही सीन मेरे सामने आ गया जो मेरे सपने में आया था। एकदम से मैं घबरा गई उस सीन को सामने देखकर और फिर एकदम से फिर मैं भागी बाथरूम की तरफ और मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उठाकर रूम तक लेकर आई और उन्हें लिटाया। और मैं एकदम घबरा गई कि क्या हुआ है इन्हें, एकदम से क्या हो गया कि आज तक इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ कि कभी चक्कर आए हों या ज़रा सा भी कुछ हुआ हो, कभी नहीं हुआ, कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो मैं भी घबरा गई और घरवाले भी घबरा गए। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही फिर मैंने बाबा के आगे प्रार्थना की, बाबा इन्हें ठीक कर दीजिए, बाबा इन्हें क्या हुआ है। और डर भी था कि कहीं गिर गए अचानक से, क्योंकि एकदम से गिरे हैं, तो कहीं हाथ पैर में लग ना गई हो, कहीं कुछ हो ना गया हो। लेकिन जैसे ही इनको 5 मिनट बाद होश आ गया और फिर मैंने बाबा की ऊदी वगैरह इन्हें लगाई और उसके बाद ये ठीक हो गए। 5 मिनट बाद ही ऐसा हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इन्हें जैसे कोई चक्कर आए ही ना हो, बिल्कुल एकदम सही हो गए और उठकर दवाई वगैरह ली, चाय वगैरह पी और चाय पीकर अपनी शॉप पर भी चले गए। लेकिन हाँ, इन्हें थोड़ा-सा फ़ीवर था, क्योंकि वो 3-4 दिन से ही था और फ़ीवर ना 1 दिन में नहीं जाता, तो 2-3 दिन लग जाते हैं फ़ीवर को जाने में। तो इन्होंने टैबलेट्स वगैरह खाई और 2-3 दिन के अंदर ही बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। फिर मैंने ना, उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जब मैंने बाद में सोचा कि वो सपना क्या था और क्या ये सब हुआ, जब मैंने चीज़ों को सोचना शुरू किया, जब बाबा से पूछा, तो बाबा ने माइंड में ये जवाब दिया कि जो चीज़ें हुई हैं ना, वो चीज़ें वैसे होने वाली थीं, लेकिन मैंने उसे पलटकर थोड़ा कम में ख़त्म कर दिया। मतलब यानी कि कुछ भी नहीं होने दिया, यानी कि एक तिनका भी चुभने नहीं दिया, एक काँटा भी चुभने नहीं दिया। यानी कि जो चीज़ मैंने सपने में देखी थी वो हो सकती थी, लेकिन बाबा ने उससे भी बचाया। और गिरने के बाद कुछ हाथ पैर में कुछ लग सकती थी, चोट आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाबा ने बचा लिया। वो इतनी बुरी तरह गिरे थे, इतनी बुरी तरह कि कोई भी नॉर्मल इंसान है एकदम से अगर गिरेगा ना चक्कर खा के, तो किसी को भी कहीं भी चोट आ सकती है। और सर्दियों का टाइम है, आपको पता है कि ज़रा सा कहीं लग जाए तो
दर्द नहीं जाता। तो बाबा की कृपा से वो ठीक है और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। बस यही आप सबको बताना चाहती थी कि जो बाबा के जो स्वप्न दर्शन होते हैं, जो बाबा सपने में हमें दिखाते हैं, या हम जो भी देखते हैं ना, वो बाबा की ब्लेसिंग्स हैं। तो कभी भी सपने को देखकर डरे ना, कभी ना डरे। अगर कोई बुरा सपना आ भी रहा है ना, कुछ भी, तो बाबा आपको सपने में सिर्फ ये दिखाते हैं कि बच्चे ऐसा कुछ होने वाला था और वो आगे सीन होगा आपके साथ भी, लेकिन वो वैसा नहीं होगा जैसे आप सोचेंगे। वो कुछ बाबा उसे ख़त्म कर देंगे बहुत छोटे से में आके। बस बाबा पहले से ही आपको दिखा देते हैं कि ऐसा बड़ा कुछ होने वाला था, लेकिन मैंने उसको छोटा कर दिया। अगर बाबा नहीं दिखाएंगे तो क्या हमें समझ में आएगा कि बाबा हमारे साथ है, या बाबा की कृपा हमारे साथ है, या बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है? तो बस बाबा हमें वो सिखाते हैं, हमें बताते हैं। बाबा हमें अपना एहसास कराते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे परिवार के साथ है। हम सबके साथ में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्वप्न दर्शन हमें आते हैं और कभी कभी तो बाबा ही हमें सपने में दिखाई देते हैं। तो ये हकीकत बात है कि बाबा आते हैं, बाबा स्वप्न दर्शन देते हैं, बाबा के हमें हकीकत में दर्शन होते हैं। ये साइंस नहीं है, ये हमारा सोचना भी नहीं है, ये फैक्ट बातें हैं कि सच में हमारे ईश्वर हमारे स्वप्न में आते हैं। ऐसा होता है, फैक्ट बात है ये। और देखिए कि साइंस है इस दुनिया में, मैं मानती हूँ, लेकिन आज भी इस दुनिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस से भी बहुत परे हैं। बहुत ऐसे चमत्कार हैं ईश्वर के, जो बहुत बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं, आपने सुना होगा, देखा भी होगा उस बारे में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जहाँ आज तक साइंस भी नहीं पहुँच पाई है। साइंस को यही नहीं पता कि वो चीज़ें हो कैसे रही हैं, तो साइंस इतने ऊपर नहीं गई है अभी, और साइंस जा भी नहीं सकती, क्योंकि ऊपर वाले से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। ईश्वर जो साइंस तक पहुंचाना चाहते हैं ना, बस वहीं तक पहुंचाते हैं। चाहे साइंस कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती, किसी कीमत में नहीं पहुंच सकती। बस जहां तक ईश्वर चाहते हैं ना पहुंचाना, बस वहीं तक पहुंचाते हैं, क्योंकि किसी की भी इतनी हैसियत नहीं कि उन तक पहुंच सके। लेकिन हाँ, एक भक्त की ज़रूर है, एक साईं के बच्चे की ज़रूर है। अगर कोई बच्चा दिल से ईश्वर को याद करेगा ना, तो डेफिनेटली वो दर्शन देंगे, डेफिनेटली वो अपना जो रूप है ना, जो उनका साक्षात रूप है, वो आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पर साइंस की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आपके भाव की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो बस बाबा के स्वप्न को, बाबा के आशीर्वादों को हमेशा संभाल कर रखिए। इसे साइंस से जोड़ने की कोशिश ना करें, और जो लोग ऐसा कहते हैं, करते हैं, तो उन्हें कहने दो, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है। तो आप किसी को समझा नहीं सकते हो, बस आप अपने तक ही रखो, ठीक है ना। बस मैं आपको यही आज अपना एक्सपीरियंस छोटा सा था वो बताना चाहती थी, जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ आप शेयर करें। हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।